ये मैंने एक एप्लेट रन किया है। इस एप्लेट के अंदर एक के बाद एक इमेजेस चेंज हो रही हैं, एक के बाद एक इमेजेस चेंज हो रही हैं। ये फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, फिर थर्ड इमेज, फिर फोर्थ इमेज, फिर वापस से फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज, फोर्थ इमेज, इसके बाद वापस फर्स्ट इमेज। अब अपने को एक के बाद एक इमेजेस चेंज करनी है एप्लेट पे। तो वो जिसके थ्रू पॉसिबल है उसको अपन कहते हैं थ्रेडिंग। एप्लेट विंडो के अंदर थ्रेडिंग, अपने को इमेजेस चेंज करनी है हर थोड़ी देर के बाद। थ्रेड क्या होता है, सबसे पहले तो अपन समझें, प्रोग्राम का एक पार्ट जो स्पेसिफिक टास्क करता है। जैसे कि सबसे सिंपल अपन ऐसा कह सकते हैं कि आपने वेब पेज देखा होगा, वेब पेज में एक के बाद एक एडवर्टाइजमेंट चेंज होते रहते हैं एक जगह पे, और इसी तरह से दूसरी जगह पे भी एक के बाद एक एनिमेशन चेंज, मतलब एनिमेशन की इमेजेस आ रही हैं। तो एक बार में अगर आपको एक से ज्यादा टास्क करनी हो तो उसके लिए क्या काम में आते हैं, थ्रेड। जैसे मैं चाहूँ कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद बैक कलर चेंज हो हर 5 सेकंड के बाद, और हर 2 सेकंड के बाद इमेज चेंज हो, और हर 3 सेकंड के बाद एक एडवर्टाइजमेंट चेंज होता रहे। तो ये 3 काम मुझे करने हैं, एक हर 5 सेकंड के बाद, एक हर 2 सेकंड के बाद, और एक हर 3 सेकंड के बाद। तो इसके लिए जो टेक्निक यूज करेंगे उसको अपन क्या कहते हैं, थ्रेडिंग। थ्रेड प्रोग्राम का एक पार्ट होता है जिसका स्पेसिफिक टास्क होता है, जैसे एनिमेशन की इमेजेस चेंज करना, टेक्स्ट को स्क्रॉल करना, हर थोड़ी देर के बाद एडवर्टाइजमेंट चेंज करना, डिस्कस कर रहे हैं। तो थ्रेड प्रोग्राम का एक पार्ट होता है जो स्पेसिफिक टास्क करता है। जावा के हर प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट एक थ्रेड होता है, उसके अलावा कितने भी थ्रेड अपन बना सकते हैं। थ्रेड बनाने के लिए थ्रेड नाम की एक प्री डिफाइंड क्लास होती है, उसका मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एम, और अपने को एक इंटरफेस भी इंप्लीमेंट करना पड़ता है जिसका नाम है रनेबल, इम्प्लीमेंट्स रनेबल। तो अगर आपको ऐसा कुछ टास्क करना हो जैसा मैंने अभी आपको प्रोग्राम में रन करके दिखाया था, तो एक तो आपको रनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करना होता है, और एक थ्रेड टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। थ्रेड क्लास और रनेबल इंटरफेस दोनों java.lang पैकेज के अंदर ही है। फिर मैंने int I इक्वल टू 0 वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक एरे डिक्लेयर करी स्ट्रिंग इमेज नेम्स, जिसमें 4 इमेजेस के नाम और एक्सटेंशन स्टोर किए हैं। आई वेरिएबल अपन ने किस लिए लिया है कि पहले 0 वाली इमेज आएगी, फिर 1 वाली, फिर 2 वाली, फिर 3 वाली, फिर वापस 0 वाली, 1 वाली, 2 वाली और 3 वाली। यहाँ पर इनिट के अंदर एप्लेट का पहला मेथड इनिट कॉल होता है। इनिट में मैंने थ्रेड वेरिएबल एम को मेमोरी अलोकेट कर, एम इक्वल टू न्यू थ्रेड दिस। यहाँ पे अपने को दिस का मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट। करंट ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का होगा, app10 का। तो अपने को यहाँ पे ऐसा ऑब्जेक्ट पास करना होता है ब्रैकेट्स में जिसने रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ हो। तो दिस का मतलब करंट ऑब्जेक्ट app10 क्लास का, और उसने रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ से इम्प्लीमेंट्स रनेबल हटा दूं तो फिर मैं यहाँ पे भी दिस नहीं लिख सकता। तो आपको यहाँ पे ऐसा ऑब्जेक्ट पास करना है जिसने रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ हो। तो यहाँ पे दिस का मतलब क्या है, दिस का मतलब इस केस में है app10 क्लास का ऑब्जेक्ट और इसने रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ये थ्रेड को मेमोरी अलोकेट हुई, फिर थ्रेड को मुझे स्टार्ट करना है, तो एम डॉट स्टार्ट, इससे थ्रेड स्टार्ट होगा। स्टार्ट मेथड कौन सी क्लास का है, थ्रेड क्लास का। जैसे ही थ्रेड स्टार्ट होता है तो स्टार्ट किसको कॉल करता है, अपने आप रन को। रन मेथड जो है वो किसके अंदर होता है, रनेबल इंटरफेस में। ये आपको बनाना कंपलसरी होता है इस क्लास में। आपको एक सिंपल से स्टेप्स हैं, सबसे पहले आपको इम्प्लीमेंट्स रनेबल करना, फिर थ्रेड टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना,
नाम कुछ भी हो सकता है इसका। फिर इनिट के अंदर थ्रेड को मेमोरी अलोकेट करनी है और थ्रेड को स्टार्ट करना है। 4 स्टेप हो गए। जैसे ही थ्रेड स्टार्ट होगा, थ्रेड रन को कॉल करेगा। अपन ने स्टार्ट को कॉल किया, स्टार्ट अपने आप रन को कॉल करेगा। रन मेथड रनेबल इंटरफेस में होता है, तो ये अपने को बनाना कंपलसरी होता है। अब रन मेथड के अंदर कोडिंग लिखी जाती है कि थ्रेड क्या करे, वो कोडिंग रन में लिखी जाएगी। तो रन के अंदर मुझे क्या करना है, एक के बाद एक इमेजेस चेंज करनी। तो मैंने एक इनफाइनाइट लूप चलाया, वाइल ट्रू। वाइल ट्रू मतलब इनफाइनाइट लूप चलेगा। इसके अंदर मैंने लिखा रीपेंट। इमेज को डिस्प्ले करने की कोडिंग पेंट में लिखी जाती है। मैंने लूप के अंदर से रीपेंट को कॉल किया। रीपेंट इसको कॉल करता है इनडायरेक्टली पेंट को। डिटेल्ड वर्किंग अपन इसके आगे समझेंगे। अभी रीपेंट का मतलब ये पेंट को कॉल करेगा। और कितनी कितनी देर के बाद करेगा, मैंने लिखा थ्रेड डॉट स्लीप 2000, मतलब हर 2000 मिली सेकेंड्स के बाद। तो पहले ये पेंट को कॉल करेगा, फिर 2000 मिली सेकेंड्स के लिए रुक जाएगा, स्लीप स्टेट में चला जाएगा, फिर वापस से ऊपर जाएगा 2000 मिली सेकेंड मतलब 2 सेकंड के बाद वापस से पेंट को कॉल करेगा, फिर 2 सेकंड के लिए रुक जाएगा। तो हर 2 सेकंड के बाद ये पेंट को कॉल करेगा। और पेंट के अंदर अपने को कोडिंग लिखनी है इमेज चेंज करने की। तो वो कोडिंग भी देखें अपन पहले। सबसे पहले आप ये यहाँ पे ध्यान से देखो, पेंट मेथड के अंदर मैंने लिखा गेट इमेज, गेट डॉक्यूमेंट बेस इमेज नेम्स ऑफ आई की वैल्यू अभी 0 है, तो 0 वाली इमेज किस में आ जाएगी, IMG में। उसको मैंने डिस्प्ले कर दिया। फिर आई प्लस प्लस, आई में क्या हो जाएगा, पहले आई में 0 था, 0 वाली इमेज डिस्प्ले हो गई, फिर आई में 1 हो जाएगा। आई इक्वल टू इमेज नेम्स डॉट लेंथ है क्या, इमेज नेम्स एरे की लेंथ है 4, उसमें 4 इमेजेस हैं, तो अभी तो नहीं है। फिर इसके 2 सेकंड के बाद ये पेंट अपने आप कॉल होगा लूप में से, ये 1 वाली इमेज को डिस्प्ले करेगा और फिर आई में क्या हो जाएगा, 2। फिर ऐसे ही जब ये 2 वाली इमेज को डिस्प्ले करेगा 2 सेकंड के बाद, तो आई में 3 हो जाएगा। फिर जब ये 3 वाली इमेज को डिस्प्ले करेगा तो आई में 4 हो जाएगा। आई में 4, इमेज नेम्स एरे की लेंथ भी 4, कंडीशन ट्रू, तो आई में 0 हो जाएगा। तो अगली बार कौन सी इमेज डिस्प्ले होगी, 0 वाली। तो ये पेंट फंक्शन को मैं रन के अंदर से कॉल कर रहा हूं। ये जो रन के अंदर से कॉल होगा, ये पहली बार कॉल होगा, फिर 2 सेकंड के लिए रुक जाएगा, स्लीप स्टेट में चला जाएगा, फिर कॉल होगा, फिर 2 सेकंड के लिए स्लीप स्टेट में चला जाएगा। स्लीप को आप कंपेयर कर सकते हो अभी कंप्यूटर ग्राफिक्स जिन्होंने किया हुआ है उनके डिले से। यस सर। पहली बार जब रीपेंट कॉल होगा तो 0 वाली में जाएगी, फिर 2 सेकंड के लिए रुक जाएगा, फिर मैंने रीपेंट को कॉल किया वाली तो पेंट का यूज करके 1 वाली इमेज डिस्प्ले होगी, फिर 2 सेकंड के लिए रुक जाएगा। इस तरह से होगा। अब इसको मैंने स्लीप मेथड को ट्राई कैच ब्लॉक में लिखा है। ये क्यों लिखा है मैंने अभी नहीं समझाया, ये अपन अभी कुछ दिन बाद करेंगे। अभी आप ये मान लो कि स्लीप मेथड को ट्राई कैच ब्लॉक में ही लिखना है, बिना इसके लिखेंगे तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। और आपको जो है वो स्टार्ट मेथड को कॉल करना है। जब अपन स्टार्ट को कॉल करेंगे तो स्टार्ट अपने आप रन को कॉल करेगा, ये ध्यान रखना है। तो पहला स्टेप अपन इसमें एक बार वापस से देखें, इस प्रोग्राम में वापस समझ लें इसको एक बार। सबसे पहले आपको रनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करना है, फिर एक थ्रेड टाइप का वेरिएबल लेना है, फिर इनिट में थ्रेड को मेमोरी अलोकेट करनी है, थ्रेड को स्टार्ट करना है। थ्रेड स्टार्ट होगा तो रन अपने आप कॉल होगा। रन मेथड रनेबल इंटरफेस में है तो ये बनाना कंपलसरी है। और रन के अंदर अपन कोड लिखेंगे जो भी वर्क आपको करना हो उसकी। तो मुझे क्या करना है, एक के बाद एक इमेजेस चेंज करनी है। इमेजेस चेंज करने की कोडिंग अपन पेंट में लिख रहे हैं।
तो मुझे यहाँ से हर थोड़ी देर के बाद पेंट को कॉल करना पड़ेगा। पेंट को कॉल करने के लिए रीपेंट काम में आता है। अब कितनी कितनी देर के बाद रोकना है अपने को उसको। पहली बार पेंट कॉल होगा, फिर 2 सेकंड तक रुक जाना चाहिए। थ्रेड डॉट स्लीप 2000, थ्रेड क्लास का स्टैटिक मेथड है स्लीप, जिसमें अपन ये स्पेसिफाई करते हैं कि कितनी देर के लिए स्लीप स्टेट में चला जाए। उसके बाद अपने आप 2 सेकंड के बाद वेकअप होगा और ऊपर जाएगा। वाइल ट्रू कंडीशन ट्रू है, वापस से पेंट को कॉल करेगा। और पेंट में अपन ने क्या करा हुआ है, एक के बाद एक इमेजेस दिखाई देंगी। कैसे? पहली बार अपन ने गेट करी इमेज नेम्स ऑफ आई, मतलब 0 वाली इमेज, उसको डिस्प्ले कर दिया। फिर आई में 1 हो जाएगा। फिर जब अगली बार पेंट कॉल होगा तो 1 वाली इमेज आएगी, आई में 2 हो जाएगा। फिर 2 वाली इमेज आएगी, आई में 3 हो जाएगा। फिर 3 वाली इमेज आएगी 2 सेकंड के बाद, आई में 4 हो जाएगा। 4 होते ही ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। आई की वैल्यू 4, इमेज नेम से एरे की लेंथ भी 4, तो वापस आई में 0 हो जाएगा। अब मुझे एक एप्लेट बनाना है जिसमें क्या होना चाहिए, हर थोड़ी देर के बाद रैंडम लोकेशन पे रैंडम कलर में एक सर्कल आना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, पहले एक सर्कल अलग जगह आ रहा है, फिर दूसरी जगह आ रहा है, फिर तीसरी जगह आ रहा है, और उसका कलर भी हर बार अलग अलग है। तो रैंडम लोकेशन पे, रैंडम लोकेशन मतलब रैंडम एक्स वाई पे रैंडम कलर, रैंडमली जनरेटेड कलर के अंदर एक सर्कल आना चाहिए। अब ये अपन कैसे करेंगे, ये भी थ्रेडिंग का यूज करके होगा। रैंडम सर्कल एट रैंडम लोकेशन। अब रैंडम वैल्यू जनरेट करने के लिए अपन ने रैंडम क्लास पढ़ी थी, तो इसमें अपन ने जावा डॉट यूटिल पैकेज इंपोर्ट किया है रैंडम वैल्यूज जनरेट करने के लिए। बाकी 2 पैकेज तो हैं ही, AWT और एप्लेट पैकेज। इम्प्लीमेंट्स रनेबल, जैसा मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बनाया, पहला स्टेप है इम्प्लीमेंट रनेबल, दूसरा थ्रेड टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना। अब रैंडम वैल्यूज भी जनरेट करनी है, तो यहाँ पे रैंडम टाइप का वेरिएबल लिया मैंने आर। इनिट के अंदर मैंने रैंडम क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी अलोकेट करी, आर इक्वल टू न्यू रैंडम। थ्रेड को मेमोरी अलोकेट करी, एम इक्वल टू न्यू थ्रेड दिस, थ्रेड को स्टार्ट किया। स्टार्ट जैसे ही कॉल करेंगे अपन, तो स्टार्ट किसको कॉल करेगा, रन को। रन में मैंने चलाया इनफाइनाइट लूप वाइल ट्रू, यहां से मैंने रीपेंट कॉल किया। कितनी कितनी देर के बाद, थ्रेड डॉट स्लीप 500, हर आधे सेकंड के बाद पेंट कॉल होगा, तो हर आधे सेकंड के बाद एक सर्कल डिस्प्ले होगा। अब उसके लिए अपन देखें, पेंट के अंदर मैंने कोडिंग लिखी, मुझे रैंडम लोकेशन पे चाहिए, तो इंट xc इक्वल टू r डॉट नेक्स्ट इंट ऑफ 400, तो ये 0 से लेके 400 के बीच की एक रैंडम वैल्यू रिटर्न करेगा जो x कोऑर्डिनेट होगी। इंट yc इक्वल टू r डॉट नेक्स्ट इंट ऑफ 400, ये 0 से लेके 400 के बीच की एक और रैंडम वैल्यू देगा। फिर मैंने लिखा, ये तो हो गए x और y कोऑर्डिनेट। फिर 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, r कलर, g कलर और b कलर। r डॉट नेक्स्ट एंड 255, 0 से 255 के बीच की पहली रैंडम वैल्यू, दूसरी और तीसरी। तो 3 रैंडम वैल्यूज तो गई कलर के लिए और 2 x और y कोऑर्डिनेट के लिए। जो कलर की रैंडम वैल्यू है उनसे मिला के मैंने कलर बनाया और उसको ग्राफिक्स पे सेट कर दिया। फिर मुझे सर्कल बनाना है, तो g डॉट फिल ओवल, x और y कोऑर्डिनेट जो रैंडमली जनरेट हुए हैं वहां पे सर्कल बनेगा 20 विड्थ और 20 हाइट का। पहली बार जब ये कॉल होगा तो 5 रैंडम वैल्यूज जनरेट होंगी, उसके अकॉर्डिंग सर्कल का कलर होगा और x और y कोऑर्डिनेट होंगे। फिर आधे सेकंड के बाद वापस ये पेंट कॉल होगा, तो वापस रैंडम वैल्यूज जनरेट होंगी और ऐसे ही ये इनफाइनाइट चलता रहेगा। हो रहा है पुराना सर्कल, आपने देखा होगा पहले एक सर्कल आ रहा है,
फिर पुराना वाला गायब होकर नया आ रहा है। तो जब अपन रीपेंट को कॉल करते हैं तो रीपेंट एक्चुअली किसको कॉल करता है? एक प्री डिफाइंड मेथड होता है अपडेट। उसको अपडेट का काम होता है पुराने ग्राफिक्स को क्लियर करना और फिर पेंट को कॉल करना। तो इंटरनली जब अपन रीपेंट को कॉल करते हैं तो रीपेंट एक प्री डिफाइंड मेथड अपडेट को कॉल करता है। उस अपडेट में पहले से कोडिंग लिखी हुई है पुराने ग्राफिक्स को क्लियर करने की और फिर पेंट को कॉल करने की। इसलिए एक बार में एक ही सर्कल अपने को दिखाई दे रहा है। अब अगर अपन चाहें कि मेरे को तो पुराना वाला ग्राफिक्स भी चाहिए और नए वाले भी चाहिए ग्राफिक्स, तो वो कैसे करेंगे? वो अपन नेक्स्ट एग्जांपल में कर रहे हैं। तो पुराना सर्कल भी आ रहा है और उसके बाद नया सर्कल भी आ रहा है। ऐसा आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, एक के बाद एक सर्कल आते जा रहे हैं रैंडमली जनरेटेड कलर में, रैंडम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे। तो अब ये अपने को करना हो ऐसा तो किस तरह से करेंगे कि पुराने ग्राफिक्स भी क्लियर नहीं हो, पुराने ग्राफिक्स भी रहें और नए ग्राफिक्स भी आते जाएं। अब मुझे पुराने ग्राफिक्स और नए ग्राफिक्स साथ साथ चाहिए, तो जो अपन ने पिछला प्रोग्राम किया था वही रखा है अपन, उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं है। अब की बार मैंने क्या किया, खुद का अपडेट बना दिया। ये नई चीज टोटल यही है, मैंने खुद का अपडेट बना दिया। अपडेट प्री डिफाइंड होता है, मैंने खुद का भी बना दिया, तो उसको अपन ओवरराइडिंग कहते हैं। अब जब मैं रीपेंट कॉल करूंगा तो रीपेंट इस अपडेट को कॉल करेगा, प्री डिफाइंड अपडेट को कॉल नहीं करेगा। और अपडेट का एक आर्ग्यूमेंट होता है ग्राफिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर से मैं फिर पेंट को कॉल कर लूँ। तो रीपेंट ने अपडेट को कॉल किया, अपडेट ने पेंट को कॉल किया। अब मैंने अपने बनाए हुए अपडेट में ग्राफिक्स को क्लियर करने की कोडिंग नहीं लिखी है, तो मतलब ग्राफिक्स क्लियर नहीं होंगे। जो प्री डिफाइंड अपडेट होता है वो पहले ग्राफिक्स को क्लियर करता है, फिर पेंट को कॉल करता है। ये मैंने खुद का अपडेट बना दिया, इसके अंदर से मैंने डायरेक्टली पेंट को कॉल किया बिना पुराने ग्राफिक्स को क्लियर किए। तो इसलिए मुझे पुराना वाला सर्कल भी दिख रहा है और नया वाला सर्कल भी दिख रहा है। जब भी आपको ये चाहिए कि पुराने ग्राफिक्स क्लियर नहीं होने चाहिए, तो आप खुद का अपडेट बनाओ, उसमें क्लियर करने का कोई कोड नहीं लिखा, सिर्फ पेंट को कॉल करने का कोड लिख दिया। पुराने ग्राफिक्स क्लियर नहीं होंगे और नए ग्राफिक्स भी उसके साथ में ही दिखाई देंगे। नेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पे रैंडमली जनरेटेड कलर में रेनबो मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट। जैसे राइट पे पहुंचता है वापस ये लेफ्ट में आ जाता है। तो इस तरह से अगर अपने को करना हो तो वो अपन उसकी कोडिंग देखें। सबसे पहले तो मैंने यहाँ लिखा इम्प्लीमेंट्स रनेबल, थ्रेड टाइप का वेरिएबल लिया m, रैंडम टाइप का वेरिएबल लिया r कलर्स जनरेट करने के लिए। x और y कोऑर्डिनेट में मैंने अभी लिया 300 300। तो बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट आएगा रेनबो वो अपन ने मैसेज में लिया, वो 300x और 300y पे आएगा। फिर इनिट में मैंने रैंडम क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी अलोकेट करी, थ्रेड को मेमोरी अलोकेट करी और थ्रेड को स्टार्ट करा। तो रन में जैसे ही मैंने स्टार्ट कॉल किया, स्टार्ट रन को कॉल करेगा। रन में मैंने इनफाइनाइट लूप चलाया और पेंट को कॉल किया। अब पेंट में इसकी कोडिंग देखें अपन। पेंट के अंदर मुझे रैंडम कलर जनरेट करना है, तो पिछले प्रोग्राम जैसे अपन ने लिया रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट, रेड ग्रीन ब्लू के लिए रैंडम वैल्यू जनरेट करी, उससे कलर ऑब्जेक्ट बनाया, उसको ग्राफिक्स पे सेट करा, फिर फॉन्ट ऑब्जेक्ट बना के ग्राफिक्स डॉट सेट फॉन्ट एफ और जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग एमएसजी। एमएसजी मतलब रेनबो, एक्ससी और वाईसी मतलब 300 300 एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे डिस्प्ले होंगे। फिर मैंने क्या किया, एक्ससी में 5 इंक्रीमेंट कर दिया, तो 300 प्लस 5 मतलब 305। तो अब एक्स सी के अंदर क्या हो जाएगा, 305। अगर पहले 300 था तो क्या हो जाएगा 305 एक्स सी के अंदर।
तो बाय डिफॉल्ट जो 300 300 पे आएगा, जब 300 300 एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे रेनबो डिस्प्ले होगा, उसके बाद मैंने एक्स में 5 से इंक्रीमेंट कर दिया, तो अगली बार जब पेंट कॉल होगा तो 305 एक्स कोऑर्डिनेट पे आएगा और वाई तो सेम रहेगा। फिर अगली बार आएगा 310 पे, तो पहली बार मान लो 300 पे आया, फिर 305 पे, फिर 310 पे, फिर 315 320, फिर जैसे ही ये 400 पे डिस्प्ले होगा तो मैंने एक्स में वापस 0 कर दिया, तो एंड में जाने के बाद वापस ये कहां से स्टार्ट हो जाएगा, इधर से। तो मैंने यहाँ पे, मुझे लेफ्ट टू राइट चलाना है, तो मैंने पेंट के अंदर एक्स में 5-5 से इंक्रीमेंट कर दिया। अगर मुझे इस डायरेक्शन में चलाना होता तो मुझे एक्स में डिक्रीमेंट करना पड़ता। अगर मुझे टॉप टू बॉटम चलाना हो तो मुझे वाई में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और एक्स सेम रखना पड़ेगा। अगर मुझे नीचे से ऊपर की तरफ चलाना हो तो वाई में मुझे डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। अगर मुझे इसको ऐसे चलाना हो तो मुझे एक्स और वाई दोनों में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, और अगर मुझे ऐसे इसको इस डायरेक्शन में चलाना है तो एक्स और वाई दोनों में डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो ये पेंट मेथड हर स्पेसिफिक टाइम के बाद कॉल होगा। तो पहले रेनबो यहाँ डिस्प्ले होगा, फिर उसके बाद थोड़ा आगे डिस्प्ले होगा, फिर थोड़ा आगे डिस्प्ले होगा, और पुराना वाला डिलीट होता जाएगा, क्योंकि अपन ने डायरेक्टली यहाँ पेंट बनाया है, अपडेट नहीं बनाया है।